जय श्री कृष्णा, जय कामेश्वर। सफला एकादशी 2025 में कब आने वाली है, इसकी संपूर्ण जानकारी लेकर के हम आपके बीच में एक बार दोबारा उपस्थित हो चुके हैं। इस वीडियो को यदि आप लोगों ने अंत तक देख लिया, समझ लिया, तो अन्य कोई भी वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसी वीडियो में हमने सारी जानकारी आपको दी हुई है। देखिए, यदि आप जीवन से थक चुके हो, चारों ओर से लुट चुके हो, बर्बाद हो चुके हो, मेहनत करने के बाद भी यदि आपको सफलता नहीं मिल पाती और कर्जे में डूबे हो, घर में धन की कमी है, पढ़ाई लिखाई में आपका मन नहीं लगता, आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, आप इंटरव्यू देने जाते हो, वहां से रिजेक्ट हो जाते हो, आपके बनते बनते काम यदि बिगड़ भी जाते हैं, चारों ओर से दुखों ने घेर लिया है, जीवन में कभी कामयाबी आपको मिली ही नहीं, तो इन सब समस्याओं का केवल एक सॉल्यूशन है, वो है सफला एकादशी। विधि विधान से यदि सफला एकादशी का व्रत आपने कर लिया तो हम आपको गारंटी देते हैं कि धीरे धीरे करके आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यदि इस व्रत को आपने कर लिया और जो जो रेमेडीज हम आपको यहाँ पर बताएंगे वो आपको जरूर करनी है। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि सनातन धर्म के लिए हम सभी को और लोगों को प्रेरित करना चाहिए। धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी को आपको अन्य लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि सब लोगों को लाभ मिल सके उस चीज का। इसलिए इस वीडियो को अपने परिजनों तक आप शेयर करिए और इस व्रत का महत्व बताइए कि इस व्रत को करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके विवाह को कई वर्ष बीत गए लेकिन पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, संतान नहीं हो पाई। तो इस सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में भी सफला एकादशी का व्रत यदि कोई भी पति पत्नी विधि विधान से करते हैं, नाम जप करते हैं, तो निश्चित 1 वर्ष के भीतर उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा इस व्रत की होती है। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि 14 दिसंबर की शाम को 6:50 से ये सफला एकादशी प्रारंभ होगी और 15 दिसंबर की शाम को 9 बजे के आसपास सफला एकादशी का समापन हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार सभी लोगों को 15 दिसंबर को ही व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत जो होता है वो 3 दिनों का माना जाता है। 3 दिन कैसे? दशमी से लेकर के नियम पालन करना पड़ता है, एकादशी से लेकर के द्वादशी पर्यंत आपको नियमों का पालन करना पड़ता है। विधि विधान से एकादशी महारानी की सेवा करना पड़ती है, तभी इस व्रत का पूर्ण फल आपको मिल पाएगा। इस व्रत को कैसे प्रारंभ करना है, इस व्रत का पारण कैसे करना है, कैसे पूजा करनी है, संकल्प कैसे लेना है, ये सारी बात हम आज बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो दशमी तिथि के दिन ही आपको सात्विक आहार लेना है, वो भी एक भुक्त भोजनम, एक समय का भोजन लीजिए। चावल आपको अवॉइड करने हैं, पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं वो भी आपको अवॉइड करनी है, मसूर की दाल आपको अवॉइड करनी है, गाजर आपको अवॉइड करनी है, प्याज लहसुन आपको अवॉइड करना है। दशमी तिथि के दिन जितना भी हो सके सात्विक भोजन आपको लेना है। मांसाहार करने से आपको बचना है। दशमी तिथि की बात कर रहे हैं अभी हम। और जैसे शराब इत्यादि तामसिक वृत्तियों से आपको बचना है। किसी को बुरा नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके प्रेम से बोलिए, जितना हो सके जरूरतमंदों की सहायता करिए, ताकि ठाकुर जी भी आपके ऊपर कृपा करें और आपके जितने भी काम बिगड़ रहे हैं वो सारे बन जाए। अब संध्या काल में हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको जितना भी आप जाप कर सकें सोने से पहले कर लीजिएगा। और अगले दिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है आपको। अब ब्रह्म मुहूर्त सवेरे 5 बजे वो लगता है, क्योंकि लगभग आजकल के सर्दियों के समय में 6:30 या 7 बजे लगभग सूर्य उदय होता है। तो 4:30-5 बजे आपको उठना है। सबसे पहले स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात पीले रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं। देखिए, दशमी तिथि के दिन ही आपको तुलसी चयन कर लेना है। तुलसी के 108, 51 या 21 पत्ते आप ले लीजिए। उनके ऊपर आपको श्री लिखना है, या तो चंदन की कलम से या अनार की कलम से, अष्टगंधक की स्याही से आप लिख लीजिएगा। और अगले दिन जब ठाकुर जी की सेवा में आप जाओगे, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं
तो लड्डू गोपाल की सेवा आपको कैसे करनी है? पंचामृत से। आपके घर में यदि दक्षिणावर्ती शंख है तो दक्षिणावर्ती शंख से आपको ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक करवाना है। और अभिषेक करते हुए आपको पुरुष सूक्त का एक पाठ करना है। पुरुष सूक्त यदि आपको नहीं आता तो केवल एक मंत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं उस मंत्र को आप अभी डायरी लेकर के, कागज पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा। सहस्त्र शिरखा पुरुखः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात स भूमिगुं सपृत्वात्यतिष्ठ दशांगुलम। इस मंत्र से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। ये मंत्र भी नहीं आता तो केवल श्री कृष्ण राधा 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 बोलते हुए भी आप अभिषेक करवा सकते हैं। जो भी आप ठाकुर जी का नाम लेते हैं अपने इष्ट का, उनसे भी आप अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद ठाकुर जी का श्रृंगार कर लीजिएगा और ठाकुर जी की 5 घी की बत्तियों से आपको आरती करनी है, महा आरती जिसको कहते हैं। और महा आरती करने के पश्चात आपको अपने हाथ में 5 पीले पुष्प लेकर के ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्री सिद्ध महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र से आपको एक एक पुष्प ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित करना है या लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में अर्पित करना है। 5 फूल हैं तो 5 बार ये मंत्र बोलना है और उनके चरणों में हाथ जोड़ने हैं और उनको प्रणाम करना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। उसके बाद हाथ में दोबारा आप पुष्प लीजिए, एक तुलसी का पत्ता लीजिए और बोलिए, हे प्रभु मेरा ये व्रत सफल होना चाहिए। इस प्रकार से अपनी मनोकामना आपको बोलनी है। हे प्रभु मेरे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है उनको आप तत्काल समाप्त कर दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपके अतिरिक्त इस संसार में मेरा दूसरा कोई नहीं है प्रभु। मैं आपकी शरण में हूँ, आपका ही बच्चा हूँ। आप मुझ अधम पर कृपा बनाकर रखिए। और वो तुलसी दल और पुष्प ठाकुर जी के श्री चरणों में आपको अर्पित कर देना है। तत्परांत उसके बाद आपको जितना हो सके आप अपने इष्ट का या गुरु मंत्र का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना। दोपहर में यानी 15 दिसंबर की दोपहर को 11:50 से लेकर के 12:20 तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। याद रखिए अभिजित मुहूर्त जो है ये बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है। इस मुहूर्त में यानी 20 मिनट का जो समय रहेगा, इस 20 मिनट में आपको ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्री सिद्ध महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर कर लीजिएगा तुलसी की माला से। यदि आप चाहें तो आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, तुलसी की माला है तो तुलसी की माला से आप करिएगा। उसके बाद संध्या काल में आपको पीपल के वृक्ष के पास जाना है। 2 लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम से घी के दीपक वहां पर प्रज्वलित करने हैं। उसके बाद पीपल की 7 परिक्रमाएं इसी मंत्र को बोलते हुए लगानी है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्री सिद्ध महालक्ष्मी नमः इस मंत्र को बोलते हुए 7 परिक्रमाएं पीपल की दीजिए, उनको प्रणाम करिए, अपनी समस्या उनके सामने व्यक्त करिए और वापस आप अपने घर को आ जाइए। अगले दिन सूर्योदय के पश्चात इस व्रत का आपको पारण करना है। अब पारण किस विधि से आपको करना है? देखिए पारण 3 प्रकार से किया जाता है। यदि आपके घर में जगन्नाथ भगवान के महाप्रसाद हैं यानी चावल हैं तो वहां से एक दाना ठाकुर जी के समक्ष बैठ करके उनको भोग लगा करके उनके सामने अर्पित करके उस दाने को आप ग्रहण कर लीजिएगा यदि महाप्रसाद है तो। उसके बाद यदि महाप्रसाद नहीं है तो ठाकुर जी का अभिषेक आपने किया ही है या ठाकुर जी पर चढ़ा हुआ जो तुलसी दल है वहां से थोड़ा सा लेकर के ग्रहण करिए और ठाकुर जी को प्रणाम करिए। यदि आपकी धन धान्य से आप परिपूर्ण हैं तो ब्राह्मणों को 7 प्रकार का अनाज आप दान करिए। अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाइए भोजन पे, जितने भी 1, 3, 5, 7 ब्राह्मण जितने भी आपके घर में आ सकते हैं उनको भोजन कराइए, उनको यथोचित दक्षिणा प्रदान करिए, जो भी आपको दान करना है दान करिए। उसके बाद अपनी मनोकामना ब्राह्मणों के समक्ष जरूर रखिए। उन ब्राह्मणों का ये बढ़िया विनम्र भाव से उनको प्रणाम करिए और उनको आप विदा कर दीजिए। उसके बाद गौ माता को एक थाली भोजन भी आपको निकालना है, ठाकुर जी का भोग भी आपको भोजन का लगाना है जो भी आपके घर में भोजन बना होगा। उसके बाद आपको वो प्रसाद रूप में ग्रहण करना है और एकादशी महारानी से अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। और जितना हो सके इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि
किसी को बुरा नहीं बोलना है, मीठी वाणी से आपको कार्य करना है, शांत मन से रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी भी प्रकार की अनैतिक क्रिया आपको नहीं करनी है। इस प्रकार से ये सफला एकादशी का व्रत आपको विधि विधान से कर लेना है और इस वीडियो को आपको सभी लोगों तक शेयर भी अवश्य करना है, क्योंकि तभी सनातन धर्म की सेवा भी होगी। अपने परिजनों तक इस वीडियो को आप जरूर पहुंचा देना। राधे राधे।